अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स न्यू बुक के मुताबिक ये जो मेरे हाथ में है इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके जो है तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 6 न्यूमेरिकल्स करवा दिए। हमारे 4 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 2 इस वीडियो में करेंगे, 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए तो काइंडली अपनी बुक्स जो है वो ओपन करें ताकि आप स्टेटमेंट जो है वो मेरे साथ साथ करें, क्योंकि आप स्टेटमेंट नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करता हूँ। कहता है अ 500 बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये गेंद है, इसको फोर्स लगा के इस तरफ से खेला गया और इस बॉल का जो वेट है वो 5 न्यूटन है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। यानी कि जिसके साथ लटकी हुई है रस्सी, वो जब इसको फोर्स लगाई है तो उसका जो एंगल इसके साथ बांधना है वो 60 डिग्री है। एज शोन इन फिगर, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो आपने फोर्स और टेंशन फाइंड करनी है। अगर ये डायग्राम समझ जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में मसला नहीं आएगा, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल डायग्राम के ऊपर है। मेरे पास ये बॉल है, अगर मैं इसकी बॉल की पहली पोजीशन ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह आएगी। ये इस तरह स्ट्रेट थी। अब मैंने इसको क्या लगाई है, फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, तो बॉल थोड़ी सी इस तरफ आ गई है। तो जाहिर बात है इसका वेट है जो कि उसने बताया हुआ 5 न्यूटन। तो इसमें खिंचाव पैदा आएगा रस्सी में। और हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि रोप पे जो स्ट्रेच आती है, खिंचाव आता है, उसे टेंशन कहते हैं। तो इसमें टेंशन पैदा हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये ना एक डायग्राम बन जाते हैं जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ये फोर्स के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे इसी चैप्टर 4 में। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो तिरछी लाइन आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, जो टॉपिक था हमारे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसके मुताबिक ये जो एफ वाई है ये मेरे पास क्या आएगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा कैसे है, मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ। ये देखिए, वहां पे हमने दो कंपोनेंट रेजोल्यूशन फोर्स के फार्मूले पढ़े थे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये एफ वाई वाला, ये मेरे पास वर्टिकल होता है। तो यहाँ मैंने एफ की बजाय टी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो टेंशन है। तो मैंने एफ की जगह इसलिए यहाँ पे टी लिखा हो। और ये जो टेंशन पैदा हो रही है जाहिर बात है इस वेट की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वेट आएगा, जो कि एज ए वाई एक्सिस पे लग रहा है। इज दैट क्लियर? अब मैंने फोर्स लगाई है, देखिए इस तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, ये एक्स एक्सिस पे है। इट्स मीन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो अंडरस्टूड है ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे एक्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या यूज करेंगे, सिंपल एफ। और ये किसके इक्वल आएगा, टी और टी कॉस थीटा के, अकॉर्डिंग टू दिस एफ एक्स, यानी कि एक्स हॉरिजॉन्टल में आपका एफ एक्स जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा। ये एफ कहाँ पे चला गया, यहाँ तो मैंने एफ टी टी लिखा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास यहाँ से टेंशन लग गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो इन फार्मूलाज को यूज करके आप लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? तो मैं बेटा यहाँ पे पहले उसको यहाँ पे राइट करना है आप लोगों ने भी, तो मैं इसको भी यहाँ पे फार्मूला उसको राइट कर लेता हूँ। तो पहला फार्मूला हम कर लेते हैं वेट का। वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा और एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अब मेरा बेटा हम पहले इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वेट है तो यहाँ से टी आ जाएगा आसानी से। तो वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। वेट आपके पास 5 है, टी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, एंगल आपके पास 60 है। तो साइन 60 आपके पास कितना होता है, 0. सॉरी साइन अब हम नहीं लिख रहा, उसकी वैल्यू लिखनी है 0.867। ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। 0.867 इज इक्वल टू टी। अब आप क्या करें, इस आंसर को अपने 5 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 5.77 न्यूटन। तो आपके बुक में जो आंसर है वो राउंड ऑफ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लें 5.8 न्यूटन। ये आपकी आगे टेंशन। अब मेरा बेटा यहाँ पे टेंशन पुट कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। एफ के इक्वल टू टी साइन थीटा। फोर्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, टेंशन आपकी आई है 5.8, और मेरा बेटा साइन 60 आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आई थिंक सो दैट यहाँ पे साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट यूज होगा, इसके लिए माजरत। यहाँ पे क्या आना है, कॉस आना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे था। तो कॉस 60 हमारे पास क्या होता है,
0.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 2.9, जो कि आपकी बुक में भी यही सेम आंसर है। अब हम करेंगे 4.8 न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों ने डायग्राम को समझना है, यानी कि स्टेटमेंट को पहले आप पढ़ लें। और ये भी आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है। कहता है साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर। ये एक बोर्ड है, ये 2 कीज लगाए हुए हैं और ये रस्सियां बांधी हुई है। इफ द वेट ऑफ द बॉडी, जिस बोर्ड पर लटकाया उसका वेट अगर कहता है 200 न्यूटन हो, तो व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मतलब इन रस्सियों में टेंशन कितनी होगी। अब ये देखिए, यहां से सेंटर से इस तरफ आ जाओ या सेंटर से उस तरफ चले जाओ, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब वो बोर्ड इक्वल है। इक्वल तब है जब इन दोनों में टेंशन क्या है, सेम है। अगर इसकी मैं टेंशन बढ़ा दूं तो ये बोर्ड जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। बात समझ आइए। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम होने की वजह से इनकी जो टेंशन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। अब हमारे पास गिवन क्या है, वो हमने लिखा हुआ वेट जो कि हमारे पास 200 न्यूटन है, और हमने फाइंड करना है, उसने बोला फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, यानी कि रस्सियों में। तो T1 T2 फाइंड करना है। अब मैंने आपसे बोला है कि ये देखें डिस्टेंस से इक्वल है, तो लिहाजा इनकी टेंशन क्या होंगी, इक्वल। तो मैं T1 को भी T कह देता हूँ और T2 को भी क्या कह देता हूँ, मैं T कह देता हूँ। तो सोल्यूशन इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, T प्लस T इज इक्वल टू वेट। अब ये कहां से आया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जितना वेट है 200 है, उतनी ही इन टेंशन में जो है ना वो फोर्स आएगी, यानी खिंचाव आएगा। अगर ये 200 है तो सपोज इसमें भी 100 हो सकता है, इसमें भी 100, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस में क्या है, सेम है। तो 100 प्लस 100 करेंगे कितना आएगा, 200। क्योंकि जितना रस्सियों में खिंचाव कितना आता है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी का वेट कितना है, खींचा कितना जा रहा है। तो लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिखा और इसको भी मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 रस्सियां थे मेरे पास। तो इन दोनों को मैं जमा करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2T। वेट मेरे पास 200 है, तो टी हमने निकालना है, तो 200 और 2 तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 100 न्यूटन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बता के आया था टू फाइंड में कि T1 भी हमारे पास T है, T2 भी हमारे पास T है। तो T1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 100 न्यूटन, और T2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 100 न्यूटन। तो ये प्रूव भी हो गया कि दोनों डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे थे, तो ध्यान दोनों की टेंशन भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 4.7 और 4.8 किया। तो आई होप आपको समझ आएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।